यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, चलो ठीक है ना सर? जी सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने आज जो है आपका जो LMS है उस पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोर्स सिंक रिलेशनशिप, इसकी टाइप हो गया मुझसे। इसका मटेरियल जो है वो मैंने जो है यहाँ पे वो शेयर कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसको आज स्टार्ट करेंगे सोर्स और सिंक रिलेशनशिप को। तो बिफोर गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स ऑफ टुडेज टॉपिक, जब हम सोर्स और सिंक का नाम लेते हैं आपके ज़हन में क्या आइडिया आता है कि ये क्या चीज़ें हैं? जी ये है क्या चीज़? बेसिकली ये जी सर ये फ्लो ऑफ मिनरल सर। जी सर ये फ्लो ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर सर। कहाँ? सर प्लांट में जो न्यूट्रन की मूवमेंट है। वो उसको तो हम न्यूटन सर अपटेक। लीफ से लेकर तो फ्रूट तक जो एसिमिलेट्स ट्रैवल हाँ करेंगे, मूव ऑन करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें सर लीफ हमारे सोर्स होंगे और जो फ्रूट वगैरह होगा वो सर हमारा सिंक होगा, जहाँ पर वो एसिमिलेट डिपॉजिट होंगे। बेसिकली जो सोर्स सिंक रिलेशनशिप है इसमें हम अभी कैटेगराइज करेंगे कि सोर्स क्या चीज़ है, सिंक क्या है। जो फोटो सिमुलेट जैसा कि नूर मुजम्मल ने बनाया, प्लांट जो खुराक तैयार करता है उसकी ट्रांसलोकेशन है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स। तो उसमें वो चीज़ जो सप्लाई का काम करेगी, जो प्रोड्यूसर होगी, उसको हम सोर्स कहेंगे। वहाँ जहाँ पे जाके उस चीज़ ने डिपॉजिट होना है, वहाँ पे ट्रांसलोकेट होकर स्टोर होना है, उसको हम सिंक कहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ हैंड आउट्स हैं, कुछ हमारा एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो है वहाँ से एक चैप्टर होगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं इन प्लांट्स, स्पेशली क्रॉप प्लांट्स जिनके साथ हम कंसर्न हैं, तो उसमें सोर्स सिंक रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं। और उसमें जो आप कह लो कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट है जो ट्रांसलेट होता है दैट इज सक्रोज। बेसिकली प्लांट जो है अपनी जो फोटोसिमुलेट्स हैं उनको स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है, लेकिन जब उसकी ट्रांसलोकेशन होती है वो सक्रोज की फॉर्म में है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन प्लांट जो है उनमें सक्रोज जो है वो इम्पोर्टेंट आप कह लो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो। तो जो सोर्स या रीजन ऑफ सप्लाई है उसको हम कहेंगे ये सोर्स है। और ये यूजुअली लीव्स होंगे, ग्रीन लीव्स, स्टेम्स हो सकते हैं, या फिर आप कह लो कि जो यूटिलाइजेशन साइट्स हैं या स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उनको हम सिंक कहेंगे, स्पेशली जो ग्रेन्स वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या जो सोर्स हैं जिनको हम सोर्स कहते हैं ग्रीन लीव्स, क्या ये हमेशा से सोर्स होते हैं या कभी ये भी सिंक थे? जी सर मैच्योरेशन से पहले ये भी सिंक ही होते हैं। हाँ जी, ये मेच्योरेशन से पहले ये भी सिंक होते हैं, यानी कि जब तक ये आप फुली ऑटोट्रॉफिक नहीं होते या अपना लीफ साइज गेन नहीं करते, दे आर सिंक्स। तो उसमें आप कह लो कि बेसिक जो उसकी इलिस्ट्रेशन है एक, कि एक जो हमें चीज़ है कि जो सोर्स है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और रेडिएशन से आपके जो फोटोसिमुलेट्स हैं वो फिर आप कह लो कि एक चीज़ जो हमने देखनी है कि जो सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसलोकेशन है उसमें जो वास्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व है दैट इज फ्लोएम। जो साइल से लीफ की तरफ वाटर और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व है, दैट इज जाइलम। तो फ्लोएम जो है उसके थ्रू जो है ये ट्रांसलोकेशन होगी। तो वो सब्सटेंसेस जो फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होते हैं, जब मैं फ्लोएम और जाइलम की बात करता हूँ इनको वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं, और जब हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो इनसे मुराद वो पौधे हैं जिनमें वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यूज होते हैं।
तो मेनली सक्रोज फ्लोएम से ट्रांसलोकेट होती है। अदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, विटामिन्स हैं और ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो। जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें फास्फेट आयंस जो हैं, खासकर जहाँ पे एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में जहाँ पे जाके फास्फोरिलेशन सेल्स में होनी है, और आपने फास्फोरिलेशन जो है ये आप कह लो कि एक तरह का मोलेकुलर स्विच है जो पाथवेज को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। तो जब हम फास्फोरिलेशन का वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट हुआ प्रोटीन मॉलिक्यूल, PO4 जो है ग्रुप जो है वो। तो जो फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन है फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक होगी, बाई डायरेक्शनल होगी, और जो आप कह लें कि स्पीड ऑफ फ्लोइंग सैप है इज रिलेटिवली हाई, और अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज ट्रांसलोकेटेड इज आल्सो हाई। और ट्रांसप्लेट जो है वो टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसे बनेगा इसकी तरफ हम मूव करते हैं। मैकेनिज्म जो है फ्लोइंग की ट्रांसलोकेशन के, यहाँ तक बिफोर जंपिंग इनटू ट्रांसलोकेशन मेथड्स या मैकेनिज्म, अब तक की हमारी जो गुफ्तगू है कि प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफिक, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो खुराक जो है उनकी इकनॉमिक पार्ट्स में पहुंचने का जो अमल है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे खुराक तैयार हुई थी उनको हम सोर्स कह रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे वो दरकार है आगे इकनॉमिक पार्ट उनको हम सिंक कहेंगे। तो सोर्स से सिंक की तरफ तैयार खुराक की मुंतकली का अमल जो है उसको हम सोर्स सिंक रिलेशनशिप कहेंगे। और उस पे अब जो मेथड्स इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। 3 मेजर स्टेप्स हैं। 3 मेजर स्टेप्स, पहले जब भी कोई चीज़ आप करते हैं वो पहले लोड होगी ना, तो फ्लोइम की लोड है, लोडिंग है, उसके बाद मास फ्लो का मैकेनिज्म है, और फिर फ्लोइम की अनलोडिंग है। ठीक है, तो फ्लोइम लोडिंग कैसे होगी? सक्रोज जो प्रोड्यूस होगी मेसोफिल सेल्स में, जो सोर्स हैं बेसिकली लीफ में, वो एक्टिवली लोड होगी। एक्टिवली लोड का मतलब क्या होगा कि जहां पे वर्ड एक्टिव आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या डिफरेंस आएगा दोनों में जी? जहां पे एटीपी स्पेंड होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, जहां पे प्लांट अपनी बायोकेमिकल एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होगी। तो एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी यूजिंग एटीपी इनटू द सीव ट्यूब्स इन द फ्लोएम। अब ये सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स सर ये सीव ट्यूब होंगे जहाँ से रिक्सानी सिमुलेट जो होंगे ट्रैवल करेंगे क्या होंगे सर, इनके अंदर से वो ट्रैवल करेंगे ना एसेमिलेट्स। यार? वो तो करेंगे, ये होते क्या हैं स्पेसिफिकली जो है ना चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे, क्या चीज़ होती हैं सीव ट्यूब्स? अगर हम इनको प्रिसाइजली डिफाइन करें, ये सीव ट्यूब क्या है, फ्लोएम के साथ ये क्या एसोसिएटेड होती हैं? एनीवन? सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। वो तो करती हैं, वो उनका फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम इनको डिफाइन करें कि ये क्या चीज़ें हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बेसिकली दैट फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, तो सीव ट्यूब जो एलिमेंट्स हैं वो वर्ड हमें जो है वो आपको मिलेगा, खासकर जो टेज एंड जीगर की प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें। ठीक है, तो आपके जो करने वाले काम हैं, आप उस बुक को डाउनलोड करो, आल दो कि मैंने आई थिंक शेयर भी की, अगर नहीं भी की तो वो डाउनलोड हो जाती है। उसका 3रा वॉल्यूम भी आपको काफ़ी है, 3rd एडिशन। उसमें देखो सीव ट्यूब क्या है, एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है, डिक्टियोसोम क्या है, पोलीसोम्स क्या है, ये वन पे और द अदर ये चीज़ें जो हैं, जब हम कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे, इन चीज़ों में जाएंगे तो वो आपके आगे वर्ड आते रहेंगे। तो बेहतर है कि आप उनसे एक दफ़ा गो थ्रू जो है वो होते रहें। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। तो फ्लोइम लोडिंग है, मास फ्लो है और फ्लोइम अनलोडिंग है। अगर आपने एक कोर्स है प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, आई थिंक उसके अंदर मास फ्लो न्यूट्रिएंट के जो अपटेक के मेथड्स हैं उनमें अगर आपने पढ़ा, मास फ्लो से क्या मुराद है? मास फ्लो, मास का मतलब होता है बल्क,
इसको डिफाइन करे कोई बंदा। जी, एनीवन? ये कोर्स पढ़ा है आपने, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ रेगुलेटर? ये किसी ने पढ़ा है ये वाला कोर्स कि नहीं पढ़ा अभी? असद अब्बास, ये वाला नो कोर्स हमने सर, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ रेगुलेटर नहीं पढ़ा? अच्छा, मास फ्लो वैसे भी नो अब तक सर, वो तो नहीं पढ़ा। मास फ्लो अब तक वैसे भी आपकी डिग्री में नहीं आया ये वर्ड अभी तक कहीं पे भी। न्यूटन की अपटेक की यहाँ पे बात हुई है, किसी ने नहीं पढ़ाया मास फ्लो? जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं, मोबाइल मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकते हैं, वो इसके थ्रू अपटेक होते हैं। जब पौधा पानी ट्रांसफर करता है तो स्ट्रीम के तहत जो है ये, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो मूवमेंट है, ठीक है, उसमें बड़ा अहम आप कह लो कि मैकेनिज्म है ये वाला, खास स्पेशली जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मोबाइल है, नाइट्रोजन इज अ मोबाइल न्यूट्रिएंट और इमोबाइल? जी सर, मोबाइल मोबाइल। हाँ, तो फिर उसको कह लो कि उनकी अपटेक जो है वो मास फ्लो के जरिए होती है। जो थर्ड स्टेप है दैट इज फ्लोइम अनलोडिंग, के जो सिमुलेट फ्लोइम में लोड हुए थे उनको अब उसने जो सिंक्स है वहाँ पे पहुँच के अपना बोझ उतारना है ताकि वो उसको यूज़ करें। तो इनको देखते हैं कि सक्रोज प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल्स इज एक्टिवली लोडेड यूजिंग एटीपी, कि वहाँ पे एनर्जी स्पेंड होगी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो सेव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं उनमें होंगे, ठीक है, इन द फ्लोइंग ऑफ द वेनलेट ऑफ द लीफ थ्रू ट्रांसफर सेल्स। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम फ्लोइंग की लोडिंग कहेंगे, कि उसमें वो सक्रोज जिसने मुंतकिल होना है वो फ्लोइंग तक पहुंच चुकी है। जो मास फ्लो है बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बल्क फ्लो है, ये मोबाइल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वाया आप कह लो कि जो रूट मूवमेंट है वाटर की उसके तहत। तो प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग लोडिंग इंक्रीज द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सीव ट्यूब। अब एक चीज़ आपने इमेजिन जो करनी है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं उनमें अब सक्रोज पहुंची है, तो जब सक्रोज वहां पे पहुंची तो उसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, उससे वाटर पोटेंशियल मजीद नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो जब वाटर इंटर होगा सीव ट्यूब में, एक चीज होती थी एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस था कि किसी चीज से पानी बाहर की तरफ मूव करता था, खासकर जो स्लाइन साइल्स हैं उनमें। यहाँ पे चूंकि सीव ट्यूब के अंदर सक्रोज है, तो उस सक्रोज को आप कह लो डिल्यूट करने के लिए हमारा वाटर जो है वो आप कह लें कि जाइलम से फ्लो करेगा इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और वहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। मैं दोबारा इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि जो प्रोसेस है जिसमें फ्लोएम में लोडिंग हुई है सक्रोज की, तो उसका सल्यूट पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है, और कंसिक्वेंटली यहाँ पे ज़्यादा सल्यूट आते हैं। आपको पता है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लो पोटेंशियल, वहाँ पे पानी का पोटेंशियल मजीद लो हो गया, वहाँ पे साल्ट्स हैं, तो उन साल्ट्स को डिल्यूट करने के लिए वहाँ पे पानी रश करेगा इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स बाय एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम। जब एक्सोस्मोसिस थी तो पानी जो था वो किसी बायोलॉजिकल टिश्यू से आउटर एनवायरनमेंट एक्सटीरियर की तरफ जा रहा था, तो एक हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट जो है वो होगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगी बेसिकली। तो जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनमें यहाँ कोई आप कह लो इलेक्ट्रोकेमिकल या रिडॉक्स ग्रेडियंट जो है प्रोड्यूस होता है, जिसके तहत पाथवेज चलती हैं, या फिर इस तरह के हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट्स जो हैं वो। तो जो सुक्रोज सोल्यूशन है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू स्टोरेज आर्गन और ग्रोइंग पॉइंट, जिसको हम सिंक कह रहे हैं। उसमें फिर एक्टिव और पैसिव हो सकती है, यानी कि वो एनर्जी और विदाउट एनर्जी जो है वो प्रोसेस जो है वो होगा। जो अनलोडिंग है कि जब वो न्यूट्रन सुक्रोज सोल्यूशन पहुंच गया जायाबुकुआ पे, जिसको हम स्टोरेज आर्गन या सिंक का नाम दे रहे हैं, then sucrose actively enters through the storage organ or growing point through transfer cells। पीछे क्या थे? सीव सेल्स ट्यूब थे, सीव सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट्स थी, यहाँ पे ट्रांसफर सेल्स हैं। और जब ट्रांसफर सेल से चीज मुंतकिल होगी आप कह लो कि स्टोरेज आर्गन में, तो उसको हम जो है वो फ्लोइंग
अनलोडिंग जो है वो कहेंगे। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड उसका पर्सपेक्टिव था, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और आप कह लो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनको हम जो हमारी आने वाली डिस्कशन आने वाले दिनों में उनमें हम लेके चलेंगे, उनमें सक्रोसेंसिस का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद जो है एसिड इन्वर्टेज जो एंजाइम है, की एंजाइम जो है, तो वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ऑप्टिमा उनके क्या है, तो उस पर जो है वो हम बात जो है वो करेंगे। यहाँ पे अब आपको जाइलम जाइलम में आपको ब्लू कलर के अंदर जो है वो वाटर जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, और उसके पैरेलल ही फ्लोएम है यहाँ पे। तो सोर्स जो है वहाँ से आप देखेंगे सक्रोज जो है वो थ्रू सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो कंपेनियन सेल, वहाँ से वाया फ्लोएम, और फ्लोएम से फिर वो कह लें कि अगेन जो है वो कंपेनियन सेल से आप कह लो कि वो जो सिंक है, ठीक है, इवन अगर वो ट्यूबर क्रॉप है, राइजोम है, तो बाद रूट्स में चीज़ें जो है वो खासकर जो ऐसी वेजिटेबल्स जिनको हम उनके रूट पोर्शन को कंज्यूम करते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट को, जिनमें आप कह लो कि बल्ब्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, कान्स जो हैं, जिंजर वगैरह जो हैं, ठीक है, वो हत्ता कि आपकी जो अरबी वगैरह है वो। तो सोर्स जो है बेसिकली मेसोफिल सेल्स हैं, जो आपके सिंक हैं, वो स्टोरेज आर्गन, या फिर वो ग्रोइंग पॉइंट जो है जहाँ पे एनर्जी चाहिए वो हो सकते हैं। तो सिमुलेट या ड्राई मैटर की जो पार्टीशनिंग है, ड्राई मैटर की पार्टीशनिंग, उसकी जो मुंतकली का अमल है, उसको जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें पहली तो चीज़ होगी कि पीछे से खुराक कितनी, यानी कि नेट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कितना स्टार्च बच रहा है पौधे के बाद, यानी कि उसकी जो आप कह लो कि रेस्पिरेशन, ग्रास फोटोसिंथेसिस में से जब हम रेस्पिरेशन निकाल देंगे डार्क और फोटो, तो पीछे कितना स्टार्च अवेलेबल है। तो सप्लाई ऑफ एनर्जी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स के उसमें लीव्स कितने हैं, रेट फोटोसिंथेसिस का क्या है, सिंक की स्ट्रेंथ कितनी है, नंबर्स, ठीक है, उनका साइज, प्लस डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, फिर है वास्कुलर कनेक्शंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, एंड लास्टली जो है एनी टाइप ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस जो प्लांट की फोटोसिंथेटिक मशीनरी को डैमेज करेगा, उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इम्पेयर करेगा, प्लस जो कंजप्शन है स्टोर या फिक्स्ड कार्बन की इन दी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन उसको बढ़ाएगा। तो जो फ्रैक्शन अवेलेबल होगी फॉर पार्टीशनिंग वो डिक्रीज होती जाएगी। मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो ये प्लांट के विगर को, प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो है वो इन्हांस करती है और इसे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड ड्राई मैटर प्रोडक्शन। लाइकवाइज टेम्परेचर जो है, ठीक है, इसका जितने भी प्लांट के मेटाबॉलिक या लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनको ये गवर्न करता है। जो अदर प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो ओवरऑल प्लांट की फिटनेस को डिसाइड करेंगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, फोटो पीरियड वगैरह, बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं, साइल की प्रॉपर्टीज जो है वो, प्लस जो लाइट की इंटेंसिटी है कि उसकी फोटॉन फ्लक्स रेडियंस कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, रेडियंस जो है वो कितनी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें जो है इसको जो है वो डिसाइड जो है वो करेंगी। तो एक बेसिक हमने इसका अभी तक जो है वो कंसेप्ट जो है वो सोर्स रिलेशनशिप का वो हमने लिया था। अब हम इनकी आप कह लें कि जो टेक्निकल डिटेल है, ये हैंड आउट जो है उनमें हम जाएंगे कि 92 to 94% इसको आपने टूल्स, इसको मैं कंटेंट एडिटिंग, इसमें यहाँ पे डैश आएगा, ये ये आपके पास जो है उस पर आप हाथ से इसको करेक्ट जो है वो आप कर लेंगे। तकरीबन स्क्रीन 92 to 94% ड्राई मैटर जो है वो फोटोसिंथेसिस से है, बाकी जो 6 से 8 है फ्रॉम मिनरल मैटर जो है वहाँ से आता है। तो फोटोसिंथेसिस जर्नी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ जो है सक्रोज फोटोसिंथेट्स जो है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जो हमने प्रीवियस अपनी बातों में हमने अपना कंसेप्ट इस्टेब्लिश किया है। और फोटोसिंथेट जो है दे आर स्टोर्ड एज स्टार्च एंड देन सेंट फॉर ग्रोथ पर्पस इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने इस्टेब्लिश की थी। अब सोर्स और सिंक को अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो, हमने तो पहले दी थी ना कि जो रीजन ऑफ सप्लाई होगी उसको हम सोर्स कहेंगे, जो रीजन ऑफ कंजम्पशन है जहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रही है उसको हम सिंक कहेंगे। तो 3 डिफरेंट स्क्रीन शो नहीं क्राइटेरिया, हो रही है।
इन डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हैं, ठीक है, दे हैव बीन पुट फोर्थ। अब हो रही है, अब हो रही है नो यस सर, सर हो अब रही है अब। यस नो यस सर, हो रही है अब। यार। जी आप सर हो अपना रही है। अपना ना एक इंडिविजुअल बंदा जो है ना, वो अपनी कुछ सेटिंग देखें, आपके कुछ नेट वगैरह का इशू होगा, स्क्रीन शेयर थी मेरी। तो यस सर, अब हो रही है सर। 3 क्राइटेरियाज जो हैं, उनमें पहली है मार्फोलॉजी। सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, काम्स, बल्ब्स वो जनरली सिंक्स हैं, ठीक है। और मेच्योर लीफ जो है उसको यूजली हम सोर्स जो है वो काउंट करते हैं। फिर है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बेसिस पे। तो सोर्स इज अ प्लांट पार्ट विच एक्सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस। जो नेट एक्सपोर्टर होगा ना, जो टिश्यू जहां से नेट एक्सपोर्ट हो रही है सुक्रोज, दैट इज सोर्स। और जो कोई चीज़ या टिश्यू जो नेट इंपोर्टर है, जहाँ पे वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि हर वो सारी सुक्रोज बाहर से ले रही है, उसको हम सिंक कहेंगे। तो source is a plant part which exports the photosynthate, sink imports the assimilates। तो जो फ़र्क है अलबत्ता वो ये है कि लीफ एट यंग सीडलिंग स्टेज, जिस तरह शुरू में एक स्टूडेंट ने आंसर किया था, इज अ सिंक टिल इट गेट्स 75% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंशन, ठीक है, तब ये सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो एक फुली एक्सपेंडेड मेच्योर लीफ है, दैट इज अ सोर्स। और एक जो सेंसिंग लीफ है, जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है और अब वो अपनी कह लो कि जो उसकी तबी उम्र जो है वो पूरी होगी, वो ख़त्म होने जा रहा है प्रोग्राम सेल डेथ के तहत, तो उसको भी हम एज ए सोर्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसने अल्टीमेटली जो भी उसके अंदर था वो उसने पार्टीशन कर देनी है। सोर्स सिंक रिलेशनशिप को समझने के लिए अगर आपके नियर बाय किसी भी फील्ड के अंदर गंदम लगी हुई है तो इस वक्त उसको ऑब्जर्व करें। इस वक्त गंदम जो है वो अपना ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रही है, वो अपने स्टार्च वगैरह जो लीव के अंदर है उनको स्टोर करके अपनी आप कह लो वेजिटेटिव फेज जो है उसको कंप्लीशन की तरफ है। और कुछ दिनों तक जो अर्ली सोन वीट है उसकी बूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ से एंसिस ऑनवर्ड ड्राई मैटर की पार्टीशनिंग जो है फिर वो स्टार्ट होगी जब ग्रेन फिलिंग पीरियड स्टार्ट होंगे। तो जो तैयार खुराक है उसकी मुंतकली कम, और उसमें आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं, जो लश ग्रीन क्रॉप है, वो कंपैरेटिवली अपना ग्रीन कलर जो है ओवर टाइम लास्ट करेगी, और जितने भी तैयार खुराक है वो सारी दाने की भराई में उसके अमल में ग्रेन फिलिंग में जो है, ठीक है। तो ग्रेन फिलिंग जो है सीरियल्स में बेसिकली वो स्टार्च बायोसेंसिस है फ्रॉम सिंपल शुगर्स, पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। तो अगेन जब वो स्टार्च की दोबारा लीव से अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में बात करें तो वही स्टार्च दोबारा फिर सिंपल शुगर सक्रोज की फॉर्म में जो है वो फिर लाते हैं। तो सेनेसिंग लीफ जो है वो बेसिकली वो भी एक सोर्स ही है, ठीक है। एक जर्मिनेटिंग सीड जो है वो भी सोर्स है। वो इसलिए कि जो सीड है दैट कंटेन्स एसेंशियली थ्री पार्ट्स, थ्री essential parts. One is protective covering called seed coat. The other one is stored food in endosperm or in cotyledon. And then there is embryo. Embryo is the future plant. तो जो फ्यूचर प्लांट है, जब तक सीडलिंग कम्प्लीटली ऑटोट्राफिक नहीं होती, उसके लीफ खुद एक्सपेंड नहीं होते, वो ऑटोट्राफिक होकर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो जो एंडोस्पर्म है, आपने अगर कभी सीड इमर्ज करते हुए देखा हो गंदम का पार्ट्स में या किसी ट्राल में, तो आप देखेंगे कि सीड जो है जैसे जैसे सीडलिंग ग्रो करती है, सीड अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है, यानी कि जितना भी उसके अंदर स्टार्च था वो रिमोबलाइज होके उसकी कह लो न्यूट्रिशन में यूज़ हो जाता है। तो सीड जो है चूँकि उसमें स्टोरेज आर्गन्स हैं जिनमें स्टोर फूड है और वो सप्लाई करता है फूड, तो बेसिकली उसको जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी नरिशमेंट के लिए जो है वो खुराक फ्राहम करता है, तो उसको भी हम जो है वो एज ए सीड जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्रोइंग सीड है ऑन एयर या किसी इन्फ्लोरेसेंस में जो पाल रहा है अभी, ठीक है, तो वो सिंक होगा। जो जर्मिनेटिंग है वो सोर्स है, जो किसी इन्फ्लोरेसेंस में ग्रो हो रहा है अभी वो सिंक होगा। जो अदर एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म। Source is an organ which is capable of synthesizing photosynthate to satisfy its demand as well as supply the extra food material to other growing plants.
कंट्रेरली सिंक जो है वो बेसिकली सोर्स का मोहताज है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इनकमिंग जो फोटो सिमुलेट्स हैं उन पे डिपेंड होगा अपने फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये 3 चीज़ें थी। अच्छा, अब सिंक्स को अगर हम क्लासीफाई करें, अच्छा यहाँ से पीछे किसी की कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन पॉइंट है प्रीवियसली, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं या नहीं? क्योंकि जब मैं क्विज लेता हूँ यहाँ पे आप लोग जो है बड़ी लास्ट स्टेटमेंट देते हो, बोल्ड, हमें समझ आ रही है, तो जब मेटाबॉलिज्म का जी बताएं दोबारा सर मेटाबॉलिज्म वाला थर्ड पॉइंट सर। मेटाबॉलिज्म की बेस पे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें सोर्स को और सिंक को, तो सोर्स वो टिश्यू होंगे, वो आर्गन होंगे जो ऑटोट्रॉफिक हैं और वो कह लें कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बल्कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू सप्लाई द एडिशनल फोटोसिमुलेट्स टू द अदर रीजन्स। लेकिन जो सिंक है उनमें आप कह लो कि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म यानी कि प्रोडक्टिव कंपोनेंट जो है फोटोसिंथेसिस वो उनमें नहीं है, वो अपनी तैयार नहीं खुद को तैयार कर रहे बल्कि वो डिपेंडेंट हैं सोर्स पे फॉर इनकमिंग सप्लाई के, वहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो और ये उसको इंपोर्ट कर लें, ये उन पे डिपेंडेंट है, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है जी। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या चीज़ होती है जी? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सर जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं सर, हाँ, उसको बेसिकली हम अगर Food for काम। प्लांट में या बायोलॉजिकल साइंसेस की सेंस में हम उसको परसीव करें तो हम जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं, सिंथेसाइज हो रही हैं, और जो ब्रेक डाउन है वो रेस्पिरेशन है, वो कैटाबॉलिक। और जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होता है वो सम टोटल है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सिंक जो हैं, प्राइमरी सिंक होते हैं जो इकोनॉमिकली यूजफुल पार्ट्स हैं, जिस तरह सीड्स हैं सीरियल्स में, टिम्बर है फॉरेस्ट क्रॉप्स की, फ्रूट्स के जो फ्लैशी पोर्शन है, मैंगो है आपका, लीव्स जो हैं, ठीक है, जो ग्रीन क्रॉप्स हैं जिस तरह स्पिनच है, पालक वगैरह जो है, ठीक है, साग वगैरह जो आप कंज्यूम करते हैं, और जो आप कह लो कि कलम या स्टेम है शुगर केन की, वो। तो प्राइमरी सिंक्स आर दोज विच आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू मैन, के जिन पे हमारा आप कह लो कि टोटल हमारी जो फूड चेन हमारी जिन पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें सीरियल से हम जो है वो अनाज से अपनी स्टार्च वगैरह ऑब्टेन करते हैं, गंदम से, राइस से, मेज से, ऑयल सीड से हम ऑयल जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, पल्सिस से हमें प्रोटीन्स वगैरह जो है वो आ रही हैं, फॉडर वगैरह के लिए जो है वो हमारे पास कह लो कि ग्रीन जो क्रॉप्स हैं जिनको फोरेज और फॉडर्स जो है वो, तो उनमें सिंक जो है वो डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप जो है वो हमने चूज़ किए हुए हैं, किसी का इकोनॉमिक पार्ट है, किसी का ओवरऑल जो अबाव ग्राउंड बायोमास है, वो सारी चीज़ें। जो सेकेंडरी सिंक्स हैं उनको आप कह लो कि जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह राइजोम्स हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, काम्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं। अब जब मैं बल्ब की बात करता हूं तो आपके ज़हन में कौन सा स्ट्रक्चर आता है? इसको भी आपने एम करना है, ये काम्स हैं, ये गलत है, यहाँ पे मैं इसको अपने पास सही कर लेता हूँ, बल्कि एंड पे करूंगा, मुझे फिर फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। ये काम्स हैं। बल्ब जो है वो आपका ओनियन है, ठीक है जी सर। जी सर। राइजोम क्या है? जिंजर। बल्ब ट्यूबर क्या है आपका? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वन वे और द अदर जो हैं इनको हम सेकेंडरी उसमें जो है वो लेके जाते हैं। और ख़ासकर जो प्रीनियल है, प्रीनियल का मतलब क्या होगा?
वो प्लांट स्पीशीज दैट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन, जो साला साल चलने वाली स्पीशीज हैं, उनमें जो सेकेंडरी सिंक्स हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। वो उनको ओवर विंटरिंग में, उनको सर्वाइवल में, वो पहले अपना कुछ बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, साइज गेन करते हैं, उसके बाद जो है वो अपने जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उन पे वो फोकस करते हैं, और अंडरग्राउंड पार्ट्स जो हैं फिर उनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पे जो नॉक्शियस वीड्स हैं जिनमें पर्पल नट सेज है डीला, ठीक है, और जो आपकी साइनाडोन डेक्टिलॉन है, खब्बल वगैरह, ठीक है, दे सर्वाइव बाय मींस ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क हमें राइजोम और ट्यूबर्स का मिलता है डिले में। ट्यूबर्स उसके जो हैं वो राइजोम के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। तो दी स्टोरेज ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस मच अर्लियर टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सिंक्स हैं वो, उनमें जो अंडरग्राउंड पोर्शंस हैं उन पे खुराक वहाँ पे पहुँचती है और वो पहले प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू टीले वगैरह का जो सीड वगैरह है वो। तो सेकेंडरी सिंक्स आर आल्सो यूजफुल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिस तरह मैंने बात की कि हमारी जो नॉक्शियस वीड हैं, खासकर जो साइनाडोन डेक्टिलॉन है, बरमूदा ग्रास जो है, या आपका जो पर्पल नट्स है डीला वगैरह, वो उनमें, इसके अलावा सोरगम हेलिपमेंट्स जो है, बरो ग्रास जो है, तो जितने भी प्रीनियल्स हैं उनमें वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं उनमें वो अपना जो स्टोर मटेरियल है उसको स्टोर करते हैं, और उनके विगर एक तरह की बढ़ती है, उसके उनका जो सर्वाइवल है, उनकी जो रिप्रोडक्शन है, प्रोपगेशन है, उसमें वो उनको हेल्प आउट जो है वो करते हैं। तो आज मेरे पास यहाँ पे 20 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आज कल जितनी सर्दी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आज और बड़ी सर्दी है। इतनी नहीं है, कल जितनी नहीं है बारकर, कल जितनी नहीं। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे मुझे आसफ नजर नहीं आ रहा क्लास में, ऐसे है ना जी? जी सर। असावर है? असावर भी नहीं होगा? नहीं है सर। अच्छा जी, आपके सिया साहब हैं, वजाहत है? वजाहत है। अच्छा जी, असावर नहीं है। अच्छा जी, सज्जाद सखेरा साहब हैं यहाँ पे? यस सर। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आज 20 लोग हैं। अब मुझे बताओ कि बाकी किधर हैं? और ये थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या हम इन्हीं चीज़ों पे बहस करते रहेंगे? एक अजीब तरह का ना बिहेवियर है जो समझ से बाहर है। अगर स्टडी नहीं करनी तो फिर क्या करना है आप लोगों ने? वो क्या है, कौन सी जिबलत है जिसको पूरा करना है? क्लास का टाइम है, 11:30 बजे क्लास है और 20 बच्चे आ रहे हैं उसमें। तो जब कोई शॉर्टेज वगैरह निकली या आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली वैसे आए, ठीक है, तो कोई भी मुझे फिर उसमें एक्सक्यूज ना करे। उसमें मैं उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहूँगा उस वक्त। सर 611 का टॉपिक असाइन कर दें मुझे, मैं आपको बोल देती हूँ। बोल दें। जी हेलो जी बोलें। सर, प्रॉब्लम्स इन साइंटिफिक राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ गुड साइंटिफिक राइटिंग, और मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, गोल्स और पर्पस ऑफ रिसर्च, और रिसर्च क्या है इसको। ये सारी चीजें अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो हम अपने कोर्स में ऑलरेडी जो है कवर जो है वो कर चुके हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे। मैं आपको टॉपिक सेपरेट जो है वो असाइन जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। जो वीट की आप कह लो कि रस्ट है, ठीक है, उस पे आप देखें कि हमारे जो पास्ट 5 ईयर्स हैं उनमें क्या वीट की प्रोडक्शन पे ट्रेंड आया है। अफेक्ट ऑफ वीट रस्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट ऑन इन पंजाब के, पंजाब प्रोविंस में जो वीट की रस्ट है उसका प्रोडक्टिविटी, उस पे आप 1 2 1.5 सफ़ा जितना आपको मटेरियल मिलता है विद रेफरेंसेस, जो साइंटिफिक स्टाइल है उसमें जो भी बात करेंगे उसका प्रॉपर रेफरेंस जो है वो आप देंगे,
ठीक है, 1 2 3 व्हाट्स सर एक दफा जितने टॉपिक रिपीट कर दें। effect कट कर गया आवाज। of leaf rust on productivity of wheat in पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में जो wheat की प्रोडक्टिविटी है उस पे लीफ रस्ट का क्या इम्पैक्ट है, उस पे आप मटेरियल जो है वो कंपाइल जो है वो करें, क्योंकि एक जेन्युइन इशू है। तो उस पे आप देखें कि जी उसमें सर। प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट के बाद जो है किन किन वैरायटीज़ पे आती है, क्यों आती है, कौन सी उसमें कंजीनियल, उसकी एपिडेमियोलॉजी के लिए चीज़ें कंजीनियल हैं, कंड्यूसिव हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑप्शंस। तो उस तरह आप उन चीज़ों को कंपाइल करना सीखो। जी फहीम आपका। ओके जी सर सर, मुझे भी मैंने बता आपको सेंड किए थे सर 603 के। ये जो व्हाट्सएप आया हुआ है आपका है? जी सर बिल्कुल। सर मैंने भी किया है आपको व्हाट्सएप ना। मैं फिर क्लास के बाद करता हूँ, फिलहाल जो टॉपिक है सर ना मैंने भी आपको व्हाट्सएप किए हैं टॉपिक 603 के। बोलें फिर क्या है, पहले फिर इसको फाइनल कर लें। बोलो फहीम, आप बताओ फिर। जी सर। जी सर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन व्हीट क्रॉप। हम्म दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वीड्स इन मेजर क्रॉप। और हम्म तीसरा है डिजीज इफेक्ट ऑन क्रॉप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये 603 के हैं। जी सर। आप अपना टॉपिक लिखो। जी सर। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, fertilizer use efficiency as जी a, सर। as an approach to enhance potential yield of crops. जी सर। Fertilizer use efficiency as an approach to enhance potential yield of crops, या कह लो कि yield of crops या क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कोई लफ्ज लगा लो कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी उसकी तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। उसमें आपने साइड केस स्पेसिफिक, स्टडी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लिटरेचर से ऐड करनी है उसमें, सूटेबल एग्जांपल के साथ। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। सर अगली मुझे भी बता दें। जी बताएं, अपना टॉपिक बताएं। सर आप दें टॉपिक। आप पहले अपना बताएं, आप सर्च क्या करके आए हो, कोई चीज़ रिव्यू सर्च करना भी तो कमाल है कि नहीं, टॉपिक ढूंढने। बोलो अपने टॉपिक। सर मुझे बता दें, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। आप बोलो, बोलें टॉपिक बोलें, जल्दी करो, टाइम बहुत शॉर्ट। 603 सर 603 के हैं। लीव फिजियोलॉजिकल कलेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू ड्राउट टॉलरेंस ऑफ राइस कल्टीवर्स। नंबर 1 ये था। अच्छा, ये तो पूरे की पूरी स्टडी छपी हुई है यार, ये किसी पेपर का टाइटल आप मुझे बता रहे हो पूरे का पूरा। आगे चलो। अच्छा सर, दूसरा ये है प्लांट बायोलॉजी रिसर्च रेलिवेंट टू फ्यूचर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। आप लिखो सोर्स सिंक लिमिटेशंस इन वीट अंडर टर्मिनल स्ट्रेस। वो टर्मिनल स्ट्रेस जो है वो एबायोटिक स्ट्रेस, हीट का भी हो सकता है, ड्राउट का भी। सोर्स सिंक लिमिटेशन इन वीट अंडर टर्मिनल स्ट्रेसेस। वो टर्मिनल स्ट्रेस ड्राउट हो सकता है, वो टर्मिनल स्ट्रेस जो है वो हीट का हो सकता है। उस पे करो। जाहिद अली आज नहीं था ना हमारे साथ? आरफ सर भी ने, मैंने भी आपको टॉपिक्स भेजे हैं। बेटे बोल दो अगर भेजी है मेरे पास, इतनी उसमें नहीं जा सकता मैं कि इंडिविजुअल जो टॉपिक है उनको मैं देखूं क्लास में डिस्कस कर लें। सर जाहिद अली आज हमारे साथ नहीं है, ऐसे ही है ना जी? सर द कंपैरिजन ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, ये टॉपिक है सर।